वर्ष की आयु में ही विवाह कर देते थे। सन 1840 के आसपास की बात है। अल्प आयु में विवाह कर देते थे और अल्प आयु जब तक वो समझदार बनती थी, बड़ी होती थी, और उस आयु में ही, नौजवानी में ही अगर कोई स्त्री महिला विधवा हो जाती थी तो उस हालत में उस विधवा को उसके पति की चिता के साथ ही उसको सती कर दिया जाता था। ये हालत उस समय भारत देश में थी। अगर कोई स्त्री उस चिता में नहीं बैठती थी तो ढोल लगाड़े ताश बजा दिए जाते थे और लठपाटी करने के बाद में, उसकी पिटाई करने के बाद में उसे जबरदस्ती चिता में बैठाकर उसकी अंत्येष्टि दाहकर्म कर दिया जाता था। ऐसा मामला इस भारत देश में चल रहा था। जब ये जोरों से भारतवर्ष में चल रहा था, ऋषि देव दयानंद ने देखा, राजा राम मोहन राय ने देखा, तो ऋषिवर देव दयानंद ने कहा कि मैं ऐसी किसी पुस्तक को नहीं मानता, मैं ऐसी किसी भी किताब को नहीं मानता जिसमें यह लिखा गया हो कि नारी जाति पूजनीय नहीं होती, पूजा की योग्य नहीं होती। नारी जाति का इतना बड़ा दमन हो रहा था, ऐसे में ऋषि देव दयानंद ने कहा मैं ऐसी किसी किताब को नहीं मानता, ऐसी किसी पुस्तक को नहीं मानता। मैं मानता हूं तो सिर्फ उस पुस्तक को मानता हूं, मनु महाराज की लिखी हुई उस मनुस्मृति को मानता हूं जिसमें साक्षात लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, नारी जाति की पूजा होती है, जिस घर में, जिस परिवार में नारी को लोग सम्मान देते हैं, मैं उस पुस्तक को मानता हूं। धन्य है ऐसे में ऋषिवर देव दयानंद, जो अगर हमारे ऋषि देव दयानंद हमारे इस भारतवर्ष में ना आते तो आज शायद हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते, क्योंकि स्वतंत्रता की नींद का डंका भी ऋषिवर देव दयानंद ने बजाया था।